अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक जीव को बचाने के लिए उतने ही वजन का एक मांस का टुकड़ा अपने शरीर से काट के तराजू पे रखिए, तो क्या आप रखेंगे? नहीं ना। पर एक राजा है जिसने ऐसा किया था। उसी की कहानी हम आज आपके सामने लेके आए हैं ऑन लेट्स टॉक सेन विद साहिल। महाविद्य क्षेत्र की पुंडरीकिनी नगर की ये कहानी है। वहां एक धनरथ नाम के राजा थे। उनके 2 पुत्र थे, मेघरथ और दृढ़रथ। उसमें से राजा जो मेघरथ थे वो एक दिन अपने कक्ष में बैठे हुए थे और अचानक से एक कबूतर उड़ के उनकी गोद में आ गया। कबूतर काफी डरा हुआ लग रहा था। राजा मेघरथ बहुत ही दयावान थे। उन्होंने उस कबूतर को घबराया हुआ देखा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दया आ गई और अचानक कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वो कबूतर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज में बोलने लगा, यानी हमारी भाषा में बोलने लगा कि हे राजा, मुझे बचाइए, कोई मेरे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब राजा बड़े ही दयावान थे। उन्होंने कबूतर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। अब उतने ही टाइम में एक बाज पक्षी पीछे से आया और वो भी अचानक ह्यूमन लैंग्वेज में बोलने लगा और उसने राजा से कहा, ये पक्षी मुझे सौंप दीजिए। राजा ने कहा, मैंने इसे अभयदान दिया, मतलब मैंने इसे बचाने का वचन दिया हुआ है और मैं एक क्षत्रिय हूँ। मेरी शरण में आया हुआ कोई भी किसी भी की जान हानि मैं नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें ये पक्षी आज तो नहीं सौंपूंगा। तो बाज ने कहा, ये मेरा भक्षण है, ये मेरा खाना है, आप इसे पोषण देने के लिए मेरा शोषण कर रहे हैं। राजा ने उस बाज पक्षी से पूछा, वो कैसे? बाज पक्षी ने कहा, आप उसे भय की पीड़ा से मुक्त कर रहे हैं, उसे रक्षण दे रहे हैं और उसका पोषण कर रहे हैं, पर भूख से पीड़ित तो मैं भी हूँ, तो मेरा शोषण क्यों? मेरा भी तो पोषण होना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो आप ही के दरबार में, आप ही की शरण में आया हुआ हूँ। तब राजा ने कहा, देखो, किसी भी जीव को मार के किसी का पोषण करना ये सही बात नहीं है। और रही बात तुम्हारे पोषण की, तो मांस तुम्हें इसी पक्षी का क्यों चाहिए? मैं तुम्हें इसी के वजन का अपना मांस काट के देता हूँ, तुम उसका भक्षण कर लो। बाज पक्षी ने कहा, मुझे चलेगा। राजा ने सैनिकों से तराजू मंगाया और एक जगह पे उस कबूतर को रखा और दूसरी जगह पे अपने ही शरीर का मांस काट के वहां पे रख दिया। अब जैसे ही मांस काट के वहां पे रखा, कबूतर थोड़ा सा और भारी हो गया। वापिस राजा ने अपना थोड़ा सा और मांस काट के रखा, कबूतर और भारी हो गया। ये दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। अब वहां पे खड़े जो लोग थे वे बहुत ही सरप्राइजिंगली राजा को देख रहे थे कि राजा अगर ऐसे ही करता जाएगा तो राजा मर जाएंगे। बट कबूतर, जितना मांस काट के रख रहे हो, कबूतर उतना ही भारी होते जा रहा। तब राजा ने क्या किया, वो खुद तराजू पे बैठ गए और बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि आज एक जीव को बचाने के लिए मुझे मेरे प्राण की आहुति देनी पड़ रही है और मुझे इसका अवसर मिला, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो हे बाज पक्षी, मेरा पूरा शरीर ही आज तुम्हारा है, तुम्हें जो भक्षण करना है तुम कर लो। तब अचानक से एक दिव्य दृष्टि प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जय जय राजा, और उन्होंने राजा से प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके इसी दयावान स्वभाव के चर्चे हमने देवलोक में भी सुने हैं और इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपकी परीक्षा करनी चाहिए और मैंने इसीलिए इस कबूतर और इस बाज पक्षी को आपके पास भेजा था और आज ये दृश्य देख के मैं धन्य हो चुका हूँ और अगर मेरे ओर से आपको पीड़ा प्राप्त हुई, इसके लिए मैं मन वचन काया से आपको मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। ये राजा मेघरथ पता है कौन है? ये राजा मेघरथ और कोई नहीं, जैनों के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का 10वां भव था। उस भव में भगवान हमें ये अहिंसा का पाठ पढ़ा के गए और ये कह के गए कि अगर छोटे से छोटे जीव को बचाने के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो देनी चाहिए। पर आज के समय में हर जगह पशु पक्षी को तकलीफ दी जाती है। जहाँ देखो वहाँ कोई ना कोई रूप में निर्दोष पशु को सताया जाता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि इसमें भी वही इमोशंस है जो हम में है। ये भी वही महसूस करते हैं जो हम करते हैं। पीड़ा होने पे आंसू इनके भी आते हैं, पर अगर पशु बोल पाता तो शायद वही आंसू आज हमारी आंखों में होते। Someone rightly said that if slaughterhouses had glass walls, whole world would be a vegetarian. अगर आपने भी लाइफ में किसी की जान बचाई है, किसी की रक्षा की है या किसी को अभय दान दिया है, मतलब उसे भय से मुक्त किया है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। We will come with another episode on Let's Talk Sane with Sahil. Thank you.